वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। सबसे पहले तो ना गेस करो अभी मैं कौन सी कार चला रहा हूँ। बहुत लोगों की ना इस टाइम पे ना ये फेवरेट कार है। जी हाँ, फिलहाल मैं चला रहा हूँ ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। बट ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर भाई, इस वीडियो में ना मैं बहुत सारे ना फैक्ट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के भाई, खासकर जो अंधभक्त है ना, जो हेट कमेंट करते हैं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं उन्हें ना पहले ही बता देता हूँ भाई, कार में कोई दिक्कत नहीं है। कार ना एक नंबर है, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है बहुत ही अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रही है कार। बट जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं भाई बुकिंग पे। जो इन्होंने बुकिंग टाइम दे रखा है ना लोगों को, अब तो जैसे जिन्होंने बुक कराया उन्हें पता ही होगा कि भाई क्या क्या बुकिंग टाइम आ रहा है। और मेरे पास भी ना इंस्टाग्राम पे बहुत भाइयों के ना डीएम आए हैं। जैसे आप लोगों को पता है मैंने स्कॉर्पियो एन की ना इनिशियली वीडियोस डाली थी, तो मतलब रहता ही है ना कि जिसने वीडियो डाली है बंदे उससे पूछें। तो इस वीडियो में ना हम यही सारी बातें करने वाले हैं कि भाई जब XUV 700 की अभी तक इतनी सारी बुकिंग है पेंडिंग, तो ये हमें कब मिलेगी कब नहीं। तभी ना मैंने पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दिया है। जो बिल्कुल ही अंधभक्त है ना, जो फैक्ट्स वगैरह किसी चीज को नहीं मानते हैं और ना ही उन्होंने बुकिंग वगैरह करा रखी है स्कॉर्पियो एन की, बट वही बात है, गालियां लिखनी है कमेंट्स में कि ऐसा नहीं है महिंद्रा ये है वो है। भाई मैं तो कह रहा हूँ भाई बहुत अच्छा है, ठीक है, बट जो फैक्ट्स है ना वो तो फैक्ट्स ही रहेंगे। और ये कोई डीलरशिप की भी गलती नहीं है, जो सारी गलती आ रही है ना सामने वो आ रही है महिंद्रा की। तो ना बात कुछ ऐसी है, जैसे आप लोगों ने ना मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, मैंने स्कॉर्पियो एन बुक कराई थी Z8 मॉडल, और मैंने क्या बहुत ही लोगों ने कराई है, लाखों से ज्यादा लोगों ने कराई है। बट यार फॉर्चुनेटली ना मेरी अंडर 25,000 ना बुकिंग आ चुकी थी, तो दिमाग में मेरे यही था कि भाई अब तो जल्दी मिल जाएगी, इसी साल मिल जाएगी। बट जो डिलीवरी डेट आ रही है वो आ रही है नेक्स्ट ईयर जून की। अभी ना आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिख ही रहा होगा महिंद्रा की साइड पे। तो जो मेरा पहला पॉइंट है ना वो यही है कि भाई अगर मान लो किसी बंदे ने Z8 मॉडल बुक कराया या फिर Z6 मॉडल बुक कराया, अब मैं दो मॉडल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है ना वो यही है। Z8 लग्जरी जिसमें अभी मैं बैठा हूँ वो ऐसा इतना वैल्यू फॉर मनी मॉडल मुझे तो नहीं लगता है, बहुत लोगों को भी नहीं लगता होगा। एंड मान लो यार जिसने Z4 Z2 भी बुक कराया है, प्राइस इश्यूज वही होते ही है। अब मार्केटिंग इन्होंने इतनी बढ़िया करी थी कि भाई 12 लाख में बेस मॉडल मिल जाएगा स्कॉर्पियो एन का। भाई मिलेगा कब? अब जिसकी पहली 25,000 में नहीं आई ना, उसकी बुकिंग टाइम पता है क्या है? 24 या 25, मतलब कि 2024 को मिलेगी या फिर 2025 को मिलेगी। मतलब क्या ही सीन है यार, अब खुद सोचो, मेरी तो पहली 25,000 में आई है, तो मुझे नेक्स्ट ईयर मिल रहा है, वो भी जून में। नेक्स्ट ईयर भी देखो आधा साल तो निकल गया ना। तो जो 100 बात की एक बात आ रही है ना, वो ये आ रही है कि आप Z8 लग्जरी मॉडल बुक करा लो, ये आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आपका 25,000 में भी नहीं है ना, तो भी ये वाला मॉडल ना आपको जल्दी मिल जाएगा। अब ना कमेंट सेक्शन में ना आप एक चीज बताना यार, सबका इतना बजट होएगा? जिसकी पहली 25,000 में है ना, उन्हें भी ना ऑन रोड पता है कितने की पड़ रही है हरियाणा में? 27 to 28 लाख। और केरल जैसी स्टेट में भाई 30 लाख तक की भी पड़ रही है। यार 30 लाख तक का तो मतलब मैं तो यही कहूंगा 30 लाख खर्चने तो वर्थ नहीं लगते मुझे पर्सनली। अब उसके सिवा जिसकी 25,000 में नहीं हुई, जिन्हें भाई प्राइस प्रोटेक्शन नहीं मिला, और उन्हें भी ना जल्दी मिल जाएगी Z8 लग्जरी। बट वही बात है, उस टाइम पे अगर प्राइस बढ़ गए तो एक्स्ट्रा पे आपको करना पड़ेगा। तो आप सोच लो 30 से भी अबव आप स्कॉर्पियो एन पे कर रहे हो। वो तो देखो पर्सन टू पर्सन है, किसी को वर्थ लगेगा किसी को नहीं लगेगा। जो मेरा पॉइंट है ना वो ये है कि सारे ना टॉप मॉडल बुक नहीं कराते हैं, बजट इशू सबके साथ होते हैं। अगर जिसने Z4 Z2 Z6 Z8 भी बुक कराया है तो उसे तो आप लोग कार ही नहीं दोगे, उसे तो भाई 2025 तक कार दोगे। मतलब बेस मॉडल वालों की तो वैल्यू ही नहीं है। एक तरह से तो बस मार्केटिंग थी यार कि भाई 12 लाख में आपको बेस मॉडल मिल रहा है स्कॉर्पियो एन का। जिसने मान लो Z6 भी बुक कराया है, ध्यान से समझना ठीक है, 2024 में उसकी डेट आई है। आने वाले टाइम में भाई सफारी, हैरियर, किया सेल्टोस, क्रेटा वगैरह का भी फेसलिफ्ट वगैरह आएगा, तो यार बंदा उस पे भी शिफ्ट हो सकता है ना। एंड इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, इनकी ना इतनी ज्यादा बुकिंग्स हो चुकी हैं 2024-2025 में लोगों को कार की डिलीवरी डेट मिल रखी है, बट स्टिल इन्होंने ना बुकिंग अभी बंद नहीं करी है। तो आप ना खुद ही समझ जो। एक ना बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रिसेंट टाइम से ही इनोवा क्रिस्टा भाई टॉप नॉच कार है, सबको पता है, उससे ऊपर 7 सीटर कंफर्ट में कुछ भी नहीं है। और उसकी जो डीजल की डिमांड है ना वो डे बाय डे ना इंक्रीज हो रही थी, तो टोयोटा ने ना उसकी ना बुकिंग्स लेनी ही अभी प्रेजेंट में ना बंद कर दी है। ये होता है स्मार्ट मूव, फेक हाइप नहीं क्रिएट करते यार इनोवा की। इनोवा कितनी पुरानी कार है, लेगेसी है कि इनोवा की, नो डाउट। स्कॉर्पियो की भी भाई एक अलग ही लेगेसी है, बट जो मार्केटिंग टैक्टिक्स चल रहे हैं ना महिंद्रा के, वो भाई बिल्कुल भी एथिकल नहीं है, जो मुझे पर्सनली लगता है। बाकी तो ना आप कमेंट सेक्शन में बताना। सबसे पहले तो ना इनको ना टोयोटा की तरह ना इसकी बुकिंग बंद करनी चाहिए भाई, इतनी ज्यादा बुकिंग हो रही है। और जो मेरे भाई लोग देख रहे हैं ना वीडियो, एट प्रेजेंट भाई डेट दिखा देता हूँ मैं आपको, 12 तारीख है, 12 सितंबर है। मत बुक कराना, 2025-2026 तक ना चल जाए आप लोगों की बुकिंग, तो भाई कुछ फायदा नहीं है अपने 21,000 रोकने के लिए। बट ये सब 21,000 की बात हो रही है, बुकिंग अमाउंट है भाई 21,000। बट जो अच्छी बात है ना, जो सोशल मीडिया की पावर है, उस वजह से ना महिंद्रा ने ना ये डिसाइड कर रखे अपनी साइट पे, अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा
जो स्कॉर्पियो एन अपनी कैंसिल कराएगा ना उसके 10% नहीं कटेंगे। सो यस, जिन्होंने 25,000 बुकिंग के बाद भी अपनी बुकिंग लगवाई है ना वो कैंसिल कर सकते हैं भाई, क्योंकि देख लो मेरी पहली 25,000 में मुझे ही आ रहा है भाई जून में, ठीक है, आधा साल अगला निकल जाएगा 2023 का, और जिसकी बाद में है उनका तो भाई यही आएगा 2024 2025। मतलब कि यार इतना वेट कार के लिए होता है? नहीं होता है यार। मतलब मैं सही बताऊं, महिंद्रा ने ना इतनी तगड़ी मार्केटिंग करी है ना, लोगों के ना इमोशन के साथ खेला गया। पहले बता दिया भाई 12 लाख में आपको बेस मॉडल मिलेगा, क्या मिलेगा यार, घंटा मिलेगा। 30 लाख खर्चो तो आपको ना Z8 लग्जरी मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है, इसी साल मिल जाएगा Z8 लग्जरी। तो भाई अगर आपकी पहली 25,000 में भी नहीं है ना तो भी आपको इसी साल मिल जाएगा। एंड ये देख लो 4x4 वाला वेरियंट है, जी हाँ 4x4 भी ना आपको इजिली मिल जाएंगे। बट अगर आपने Z8 लग्जरी बुक कराया है, 30 लाख अगर आपके पास है ना और आप फूकने के लिए तैयार है तो आपको मिल जाएगी भाई। बट ना कमेंट्स में ना एक बात आप खुद बताना, जो कॉमन मैन होता है ना भाई उसका बजट ना इतना ही होता है, 15 से 16 लाख, मैक्सिमम बंदा 20 लाख खर्च देता है ज्यादातर, ठीक है, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। तो यार ऑब्वियस सी बात है, महिंद्रा को पता था ज्यादातर बुकिंग ना हम पे Z6 की आएंगी, Z4 की आएंगी, ज्यादा से ज्यादा Z8 की आएंगी, Z8 लग्जरी की कम आएंगी। तो इन्होंने ना साइड पे भी यही मेंशन कर रखा है, Z8 लग्जरी विल बी प्रायोरिटाइज। इतनी बढ़िया कार है, ठीक है, ऑटोमेटिक 4x4 डीजल इंजन महिंद्रा का, पेट्रोल इंजन चलो इससे ज्यादा पावरफुल है, देखो क्या खींच रही है। और जो ब्रेकिंग है ना कार की वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी भाई जबरदस्त है। ये देखो रुक जाती है साथ के साथ, ठीक है, अभी तो मैंने लाइट फुट दबाया है, ये देखो इमरजेंसी ब्रेकिंग भी ऑन हो चुकी है। अगर ये अपनी ये चीज सुधार लेना कि भाई डिलीवरी वगैरह का टाइमिंग वगैरह बिल्कुल ही सुधार लेना, और खास कर जो प्रीमियम वाली चीज आ जाती है, जी हाँ आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा भाई, सोशल मीडिया पे भी इतना वायरल हो रहा है, रश लेन वगैरह के पेज पे भी, कि भाई 2 लाख रुपए दो स्कॉर्पियो एन सबसे पहले अपनी बना लो, वो भी Z8 लग्जरी ही मिल रही है। वैसे अभी जो नीचे वाले मॉडल्स है ना, बहुत भाई हो गए ना ये भी कमेंट आते हैं कि नीचे वाले मॉडल के ना वीडियो बनाओ, भाई 8 तक में नहीं आया मॉडल, शोरूम में तो भूल जाओ, डिस्प्ले में कब आएगा। अब एक और पॉइंट भाई इससे मुझे आ चुका है याद, अब मान लो आपने Z6 मॉडल बुक कराया है, अभी तक आपको देखने को ही नहीं मिल रहा है यार वो मॉडल, बंदे को एक अंदर चुल तो होती है कि यार मैंने मॉडल ये वाला बुक कराया है, कम से कम मैं वो देख तो लूं। मतलब कि ना नीचे वाले मॉडल्स दिखा रहे हैं, ना नीचे वाले मॉडल देने हैं इन्होंने जल्दी, ऊपर से Z8 लग्जरी पे भी प्रीमियम स्टार्ट कर दिया है। तो भाई ये नीचे वाले मॉडल निकाले ही क्यों है, जब देने ही नहीं थे, जब दिखाने ही नहीं थे, बस मार्केटिंग के लिए निकाल दिए कि 12 लाख से आपको इतनी बड़ी स्कॉर्पियो एन मिल रही है। एंड भाई जो स्कॉर्पियो एन के महिंद्रा के कट्टर फैंस होंगे ना, पहले ना पूरा सिनेरियो समझना, तब कोई हेट कमेंट वगैरह करना, क्योंकि यार जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना उसके लिए ना बहुत ज्यादा गट्स चाहिए, क्योंकि मुझे पता है भाई कार नो डाउट बहुत ही बढ़िया है, इसने जो हाइप बनाई है वो भी बहुत ज्यादा बनाई है, इसका फैन बेस भी है, तो बंदे नहीं सुनते हैं। बट जो सच है ना मैंने आपको वही बताया है। अब मुझे पता है हेट वगैरह आएगा, कोई चक्कर नहीं है, जो मुझे सपोर्ट करते हैं भाई वो अपना कमेंट सेक्शन में प्यार दिखा देना। बट जो सच है वो यही है भाई, जो इस इंडस्ट्री में है ना उन्हें भी पता ही होगा कि भाई क्या ही सीन चल रहा है। अब मेरे एक नॉन है, उन्होंने ना Z6 बुक कराई है भाई, उनका वही है 2023 की एंडिंग में आ रहा है डिलीवरी टाइम, तो समझ रहे हो ना, अब सबके पास मीडियम नहीं होता भाई बोलने का, मेरे पास है इसलिए मैं वीडियो पुट कर रहा हूँ। बाकी तो ना मैं एट द एंड यही कहूंगा भाई, लाइक सब्सक्राइब वगैरह कुछ नहीं, बट यस कमेंट सेक्शन में ना आप अपने ओपिनियन जरूर देना, आपको क्या लगता है। एंड अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस भी हुआ है ना कि भाई ये भी एक लूप होल है, तो आप ना वो भी कमेंट्स में ना मेंशन जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।